जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज के सत्संग का केंद्र बिंदु रहेगा इस महाकुंभ पर्व के अवसर पे संगम की महत्ता क्या है, संगम है क्या और संगम का उपयोग हमारे जीवन में कहाँ, क्यों हम इस महाकुंभ के पर्व पे संगम में स्नान करते हैं। इसको केंद्र में रखते हुए तात्विक और सात्विक चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को धन्य करे। आइए आज के सत्संग में हम प्रवेश करें। इससे पूर्व 1 मिनट के लिए अपने गुरु और विवेक के देवता गणेश जी को याद करूं। पवन तनया तुम एक आधारा, कथा कहूं मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग YouTube के माध्यम से सत्संग का श्रवण लाभ घर बैठे ही ले रहे हैं। आइए आज की जो विषय है संगम की माता को हम समझें। जब महाकुंभ के अवसर पे पूरा देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आ रहे हैं और इस महाकुंभ के स्नान करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, तो इसकी महत्ता क्या है, थोड़ा इसके इतिहास को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। त्रेता युग में की बात है कि कुंभ स्नान के बाद सब ऋषि महर्षि लोग भारद्वाज मुनि के आश्रम में वहां से विदाई ले रहे थे। तब भारद्वाज जी जागवंत मुनि को पैर पकड़ के रोकते हैं कि आप कुछ दिन तक रहिए और मेरे मन में कुछ संशय है, उस संशय को दूर कीजिए। अगर मैं पूछता हूँ तो मेरी दृढ़ता ही है और नहीं पूछता हूँ तो मेरी हानि होती है। इस प्रकार उन्होंने जागवंत मुनि को रोक करके और तब पूछे कि मुझे राम तत्व के बारे में बताया कि राम तत्व क्या है, और वहीं से कथा शुरू हुई है। और राम की कथा संगम की ही कथा है। अगर हम रामचरितमानस को देखते हैं तो रामचरितमानस में राम जी पूरे जीवन में समन्वय और संगम को ही अपने जीवन का साध्य बना करके और जीवन जी रहे हैं। तो इस महाकुंभ के पर्व पे जो हमारी पौराणिक कथा है कि जो अमृत तत्व निकला, अमृत तत्व क्या है? जीवन में सुख ही तो अमृत है। और सुख कहाँ है संसार में? क्या हम देखें, हम अमृत तत्व स्नान करके आने के बाद क्या हम अमर होते हैं? नहीं होते हैं। सब किसी का इस संसार में जो इस पृथ्वी लोक पे जो जन्म लिया है उसको एक दिन मरना ही मरना है, कोई यहाँ अमर नहीं है। तो यहाँ अमृत तत्व का तात्विक अर्थ क्या हुआ, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। उसी कुंभ स्नान के बाद जब राम कथा की शुरुआत हुई, फिर रामचरितमानस की जागवंत जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। और वो रामचरितमानस समन्वय की कथा है, पूरी समन्वय, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई वंश नहीं, कोई लिंग नहीं, सबका एक साथ समन्वय भगवान कर रहे हैं। कभी तो वो सबरी को के जूठे बेर खाते हैं, कभी निषाद से गले मिल रहे हैं, कभी भालू वृक्ष और बंदरों को अपने मित्र बनाते हैं, सुग्रीव जी को अपना मित्र बनाते हैं। सबसे समन्वय स्थापित कर दे, उसी का नाम संगम है। पौराणिक कथा तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमृत तत्व जो बुंद जिस जगह पे वहां पे कुंभ का मेला लगता है, कुंभ लगता है, ये है। लेकिन हम अमर तभी हो सकते हैं, हम संगम का अर्थ ही हमें सुख प्राप्ति, इस धरती पे हम सुखी पूर्वक जिए तो ही अमृत है। उसी को अमृत कहा गया है। ये अमृत स्नान मतलब हमारे जीवन में सुख हो। और सुख कहाँ है? सुख हम अगर देखें इस धरती पे तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में
नितांत सुख नहीं हो सकता है कि हम हमेशा सुखी रहें। कहीं ना कहीं दुख किसी न किसी अंश में आएगा ही आएगा। ये सत्य है, इस पृथ्वी लोक का ये विशेषता है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। परंतु एक माध्यम है। रामचरितमानस में ही गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो भगवान के चरणों में जिसका प्रेम हो जाए वही सुखी है। बाकी इस जगत में कोई सुखी नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण के चरणों में जिसका प्रेम हो जाए वही सुखी है, क्योंकि प्रेम दुख से निवृत्ति का एक माध्यम है। और इसलिए भारद्वाज मुनि खुद सभी तत्वों को, वेदों को जानते हुए भी राम तत्व को जानने के लिए भगवान जी को बोले ताकि कथा सुने। भगवान की कथा सुनते सुनते हमारे अंदर भगवान से प्रेम हो जाए तो हमें सुख, संगम रूपी अमरता का प्रतीक सुख हमें प्राप्त हो जाए। हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे सांसारिक लोगों के लिए जो हम जीवन जीते हैं, तो हमारी एक ही आशा होती है कि हम पूरे जीवन में कभी दुख महसूस न करें। हमारे जीवन में हमें सुख की अनुभूति हो। तो उस सुख की अनुभूति का जो एक साधन बताए हैं गोस्वामी जी कि प्रभु के, भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रेम हो जाए तो भी तभी हम नितांत सुखी हो सकते हैं। अन्यथा नितांत सुख होना पाना बहुत ही मुश्किल है। सुख है, दुख है, यह द्वंद्व से भरा हुआ यह जगत है। इस जगत में धूप है तो छाया भी है, सर्दी है तो गर्मी भी है, दिन है तो रात है, सूर्य है तो अंधेरा है, अमावस्या है तो पूर्णिमा भी है। तो ये द्वंद्व से है, द्वंद्व से मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। फिर भी अगर हम द्वंद्व से मुक्त होना चाहते हैं और जीवन में नितांत प्रसन्न और सुखी रहना चाहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, तो एकमात्र साधन बताया गया है वो भगवान के चरणों में हमारा अनुराग हो, भगवान से हमारी प्रेम हो। तो प्रेम रूपी जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो उसमें जैसे सूरज के निकलने के बाद तारे तो होते हैं, दिखते नहीं हैं, वैसे ही जब ये प्रेम भगवान सूर्य है, भास्कर है, जब हमारे जीवन में भगवान के श्री चरणों में प्रेम होने लगे तो वो सूर्य है, एक बार सूर्य निकल जाए तो छोटे छोटे तारे हैं वो नहीं दिखते हैं का प्रकाश। तो हमारे जीवन में कोई भी कष्ट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी जीवन में परेशानी हो, वो प्रेम रूपी सूर्य के प्रकाश से ढक जाएगा। हमें रहते हुए भी हमें अनुभव नहीं होगा। ये भगवान के कथा की महिमा है, भगवान के जीवन चरित्र की महिमा है। इसलिए उस परम प्रयाग भूमि पे महाकुंभ लगाया जाता है ताकि हम उस दिन को भी याद करें जिस दिन वहां से राम की कथा का सृजन हुआ है। राम की कथा का सृजन के 4 केंद्र हैं। एक तो खुद महादेव रच करके अपने रची महेश निज मानस रखा, अपने मन में रख लेते हैं। दूसरा कारण है कि कुंभ में, तीसरा कारण है काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, और चौथा गोस्वामी जी रामचरितमानस के आधार पर गोस्वामी जी अपने मन को सुना रहे हैं। तो ये 4 कारणों में से एक कारण महाकुंभ प्रयागराज की इस धरती भी कारण है। और वही राम कथा सुनते सुनते हमारा राम के प्रति अनुराग हो जाए, हमारे राम में प्रेम हो जाए, तो वास्तव में हमें उस कुंभ स्नान का फल मिलने लगता है। तो हम स्नान करें, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मृत मिलहि तिन तैसी। जैसी हमारी भावना होगी वैसा फल अवश्य मिलेगा। विश्वास हो ही फलदायकम, विश्वास में ही फल मिलता है। ये विश्वास रखते हुए कि हमारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं, अब हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। इसने निष्ठा रखिए कि कुंभ स्नान हम कर लिए तो अब हम पात्र बन गए हैं, अब हमें भगवान की कथा समझ में आने लगेगी और तब हम कथा सुने। कुंभ स्नान करने के बाद हम कथा का श्रवण करेंगे तो वास्तव में राम तत्व को समझ जाएंगे और राम में हमारा प्रेम अनुराग बढ़ते जाएगा। और एक बार भगवान में प्रेम अनुराग बढ़ जाए तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। ऐसा मैंने संतों से सुना है। आपके साथ मैं सात्विक तात्विक चर्चा कर रहा हूँ। बाकी आप अपना भी विचार विमर्श दे सकते हैं, मेरा मार्गदर्शन दे सकते हैं। जो मेरी मति मेरी बुद्धि में आया मैं आपके सामने एक बचपना रूप में पेश करने का प्रयास किया। अपना मार्गदर्शन दे, मुझे अच्छा लगेगा। आइए इन छोटे से संवाद के साथ आज के इस हरि कथा को मैं यही विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।